जैसलमेर में वक्फ बोर्ड पर बड़ी कार्रवाई, 29 बीघा जमीन को कराया गया आजाद। मुस्लिम समुदाय ने प्रशासन की कार्रवाई का जमकर किया विरोध। वक्फ बोर्ड पर ली जाएगी जमीयत हिंद की राय। जेपीसी की बैठक में राम मंदिर के वकील भी आमंत्रित। बड़ी खबर सामने आ रही है जैसलमेर में। बड़ी खबर है, वक्फ बोर्ड पर पहली बार कार्रवाई हुई है जैसलमेर में। आपने देखा होगा कि क्या उत्तर प्रदेश अब हर जगह वक्फ की मनमानी को केंद्र सरकार ढा रही है, और ये ढाए भी क्यों ना, वक्फ बोर्ड लगातार हर जमीनों पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं और गलत तरीके से, अवैध तरीके से, संविधान में ये नहीं है और संविधान के खिलाफ ये लगातार काम किया जा रहा था। कांग्रेस सरकार ने इसको जमकर बढ़ावा दिया था। बता दें आपको, ये विवाद पूरा बढ़ा हुआ है और ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड को यहाँ सरकार खत्म कर रही है। इस पर खूब भ्रम फैलाया गया ओवैसी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। अब सुनिए जरा बड़ी खबर क्या सामने आ रही है। जहां जहां गलत तरीके से अतिक्रमण है उसको तो आजाद सरकार कराएगी। जैसलमेर में यही हुआ है। उत्तर प्रदेश की आपने देखा हर जगह पर, कई जगहों पर वक्फ बोर्ड की मनमानी तरीके से कब्जाए गए जमीनों पर योगी सरकार ने उसको प्रशासन से मुक्त करने की सलाह दी थी और कराए भी, निर्देश भी दिया था। और अब राजस्थान के जैसलमेर में यह देखने को मिल रहा है जहां 29 बीघा जमीन को वक्फ बोर्ड से आजाद करा दिया गया। इससे क्या होगा आप देखिएगा, लगातार नेताओं के तांता लग जाएंगे। नेता इस पर बयान देंगे, कौन से नेता, जो भड़काते हैं लोगों को। अब आपको डिस्क्रिप्शन बताती हूं कौन कौन सी वो जमीनें थी। मुस्लिम समुदायों ने इसका जमकर विरोध किया। मुस्लिम समुदायों का साफ कहना है कि सरकार की कार्रवाई निंदनीय है, समाज को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, अगर वक्फ बोर्ड ने गलत तरीके से जमीनों पर कब्जा किया है सरकार के, तो दर्शकों वो सरकारी जमीनों के अंतर्गत आती है और यही वजह है कि लगातार वक्फ बोर्ड पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है। अब अलग अलग राज्यों की अलग अलग कहानी है। कानून की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में तो शानदार है। उत्तर प्रदेश में एक दो जिले ऐसे हैं जहां वक्फ बोर्ड की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। आपको बता दें, एक और जेपीसी की बैठक लगातार चल रही है। बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि वक्फ बोर्ड की बैठक में अब जमीयत हिंद की राय ली जाएगी, सलाह मशविरा किया जाएगा। और एक और खबर सामने आ रही है कि जेपीसी की बैठक में राम मंदिर के वकील भी इनवाइटेड हैं। राम मंदिर के वकीलों को बुलाया गया है और इसी बीच वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़े संशोधन बिल केंद्र सरकार बहुत जल्द इसका कानून बनाएगी, इसको पास कराएगी। केंद्र सरकार ने कह दिया था वक्फ बोर्ड पर हम बिल लाएंगे। आपने देखा बिल पर हंगामा हुआ, उसको जेपीसी की जांच में भेजा गया। जेपीसी बैठक लगातार हो रही है, जगदंबिका पाल इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। वक्फ को लेकर लगातार क्यूआर कोड के जरिए लोग अपनी राय रख रहे हैं। यहाँ पर करोड़ों राय लोगों ने रख दिया है। कुछ लोग इसके समर्थन में है ज्यादातर और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में है कि वक्फ बोर्ड पर संशोधन बिल नहीं आना चाहिए। जबकि सरकार का कहना है कि हम वक्फ को नहीं कर रहे खत्म, हम केवल वक्फ पर मनमाने तरीके से आधिपत्य को खत्म करना चाहते हैं। आप देखिए ना दिल्ली की बैठक में क्या हुआ था। दर्शकों, दिल्ली की बैठक में प्रेजेंटेशन जो अधिकारियों के द्वारा दी गई थी, मुझे याद है कि लगातार ये कहा गया था कि मनमाने तरीके से अधिकृत किया गया है जमीनों को और वही सरकार आजाद करा रही है। अब इस पर बड़े बड़े अधिकारी अब जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, जेपीसी की अगली बैठक 14 और 15 अक्टूबर को होगी और ये बड़ी बैठक है क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। ये नतीजतन बैठक होगी, मतलब इसमें नतीजा आ जाएगा कि क्या होगा वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार का अगला कदम। आपको बता दें जैसलमेर में क्या हुआ है। जैसलमेर में नगर परिषद ने 29 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया तो भड़क उठे मुस्लिम समुदाय के लोग। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ये गलत तरीके से हुआ है, आक्रोश खूब था, लेकिन सरकार ने समझाया। सरकार ने वहां कोई हंगामा, कोई बखेड़ा खड़ा होने नहीं दिया। सरकार ने लगातार इस बात को समझाया है। जहां मुस्लिम समुदाय ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद भी नगर परिषद आयुक्त और दस्ते ने एक तरफा कार्रवाई की है, वो निंदनीय है। तो नगर परिषद की कार्रवाई को मुस्लिम समुदाय ने निंदनीय बताया है। और बता दें आपको, यहाँ पर बुधवार को नगर परिषद ने अतिक्रमण हटवाए थे, जहां इमारतों पर कार्रवाई हुई थी और वहीं इन अवैध निर्माणों का आंशिक हिस्सा जो था उसको ढाया गया है। तो वक्फ बोर्ड के खसरा नंबर 478 पर यह बड़ी कार्रवाई राजस्थान में दर्शकों देखने को मिली है।
राजस्थान के जैसलमेर में। जैसलमेर में यहां पर बता दें आपको, राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, अभी मुख्यमंत्री बनाए गए थे राजस्थान के नतीजे आने के बाद, हरियाणा के पहले। और यहां पर बता दें आपको, भारी संख्या में पुलिस जब्ता भी मौजूद रही ताकि लोग कोई गलत तरीके से इसमें कोई हंगामा, कोई बखेड़ा खड़े ना करे, जो आसपास के प्रशासन को कार्रवाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़े। अब आइए, ओवैसी साहब लगातार वक्फ को लेकर भड़का रहे दर्शकों, पूरे देश को, पूरी दुनिया में वक्फ बोर्ड को लेकर ओवैसी साहब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब विष्णु शंकर जैन को भी बुलाया गया है इस बैठक में। विष्णु शंकर जैन जैसे वकील जो हैं, ओवैसी की बातों पर जनता की आंख जरूर खोलने के लिए यहां पर कारगर साबित हो सकते हैं। जहां आपको बता दें, 3 वकीलों को, विष्णु शंकर जैन को बुलाया गया है। आपने देखा लगातार ये यहां काशी वाले विवाद में भी ये शामिल रहे थे, जहां इन्होंने बताया कि कैसे वहां जिस तरीके से अवैध मस्जिद था, जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा विवाद कई सालों से चला आ रहा है। आपने देखा होगा विष्णु शंकर जैन ने कई बार इसका सफाया दिया है और अश्विनी उपाध्याय को इसमें जोड़ा गया है। बैठक में ये दोनों आएंगे, साथ में वीरेंद्र इचल करंजीकार को भी अपना पक्ष रखने की अनुमति दी गई है। ये तीनों वकील आएंगे और 14 और 15 तारीख को ये जेपीसी की अगली बैठक होने वाली है। बता दें आपको, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया गया है, जहां जमीयत हिंद को तलब किया गया है। जमीयत हिंद जो वो अपनी बैठक में राय मशवरा देंगे कि वक्फ को लेकर उनकी क्या यहाँ पर क्या राय है। आपको बता दें, कई बार ऐसा देखा गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि ठीक है सरकार जांच कराए, उन्होंने उतने तरीके से विरोध नहीं किया जितना ओवैसी साहब कर रहे हैं, संजय सिंह कर रहे हैं, विपक्ष के सारे नेता कर रहे हैं, चाहे वो टीएमसी के हों। अब देखिए यहाँ पर लगातार डेरेक ओब्रायन भी इसका विरोध कर रहे हैं, घोर विरोध कर रहे हैं। जहां जैसलमेर की कार्रवाई के बाद सरकार जरूर सख्त हो जाएगी और हर राज्य की सरकार। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि जहां जहां वक्फ बोर्ड पर आधिकारिक तरीके से मनमाना चल रहा है और आधिकारिक तरीके से ये पुष्टि भी नहीं हो पाई है, लेकिन मनमानी चल रही है, वहां पर सरकार ये सख्त कदम लेगी। और वक्फ को लेकर जो संशोधन बिल आना है, सरकार ने कह दिया है कि बहुत जल्दी इसको लेकर आएंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। सरकार इसमें नहीं रुकेगी, नहीं झुकेगी। वक्फ को लेकर अमित शाह की एक बोली थी कि हम वक्फ बोर्ड लेकर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। इसी को लेकर जब जेपीसी की बैठक में ये गया तो अभी विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें काफी समय लग रहा है। बता दें आपको, यहां कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों के कई नेता ये कह रहे हैं कि मौजूदा प्रारूप से स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, संविधान के विरोध में। और बता दें आपको, यहां कहा जा रहा है संविधान में जब वक्फ की चर्चा नहीं है तो कैसे इतने मनमाने तरीके से कांग्रेस ने वक्फ बोर्डों को लूटने दिया देश की संपत्ति को। आपको पता होगा, डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ की तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति देश के अंदर है। कहां से हुआ ये? कांग्रेस सरकारों ने वक्फ को यहां मनमाने तरीके से हथियाने की पूरी जिम्मेदारी दी और आज देखिए यहां पर नतीजा ऐसा है कि अनजाने में कितने वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं जो सरकार की नजर में आ गई हैं और सरकार लगातार इसको अतिक्रमण मुक्त करा रही है। क्या अवैध यहां पर कब्जा? बता दें आपको, हर जगह सरकारी अस्पतालों पर वक्फ का कब्जा, दिल्ली के रोड्स पर, सरकारी सड़कों पर, यहाँ आपको बता दें यहाँ दिल्ली के एमसीडी पर, हर जगह वक्फ का कब्जा निकला है, जिसके बाद सरकार और ज्यादा चेत गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जेपीसी के सदस्य, एक बार मैं आपको बताती चलूं, जेपीसी के सदस्य हैं निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, संजय जायसवाल, जगदम्बिका पाल, असदुद्दीन ओवैसी, अरुण भारती, अरविंद सावंत और दूसरे नेता। देखने वाली बात होगी क्या बवाल जेपीसी की 14 और 15 तारीख के बैठक के बाद निकल कर सामने आता है, या सरकार इसको सुलझा लेगी। बने रहिए, आगे आपको अपडेट देंगे। शुक्रिया।